वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। यहाँ पर हम लोग आज अपने प्रैक्टिस सेट 3.5 से पहले हमें कौन से इंपॉर्टेंट थियरम्स है ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट थियरम जो हमें 3.5 में यूज़ होने वाला है। दैट इज़ आवर थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। यानी एक सर्कल में एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है और उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बारे में ये हमारा थ्योरम है। तो यहाँ पर आइए हम अपना स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे थ्योरम में 3 पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम इसे अलग अलग तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, सबसे पहला हमारा डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारा एक सर्कल है विथ सेंटर M। ये हमारा इस तरह से AB है। दिस इज AB इज अवर व्हाट सीकेंट। और यहाँ पर B से ही क्या बन रहा है, एक एंगल एक टेंजेंट बन रहा है, दैट इज BC। तो ABC का हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। और ये ADB जो है वो हमारा आर्क है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है कि M जो है यानी सेंटर जो है वो ऑन द क्या है, आर्म है, ऑन द आर्म ऑफ एंगल ABC है। दूसरा वाला जो हम करेंगे उसमें जो है M होगा एक्सटीरियर और तीसरा वाला करेंगे M होगा इंटीरियर। आइए वो देख लेंगे कैसे होगा। पहले ये छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा छोटा सा है, क्या बोल रहा है इसमें, आइए हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ एन एंगल हैज़ इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल, यानी एक एंगल है उसका वर्टेक्स क्या है, ऑन द सर्कल, यानी ना सर्कल के इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, ऑन द सर्कल है। इट्स वन साइड टचेज द सर्कल एंड द अदर इंटरसेक्ट्स द सर्कल, यानी एक साइड जो है वो सिर्फ टच हो रहा है यानी टेंजेंट, और दूसरा साइड जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है यानी सीकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इन वन और मोर पॉइंट्स। ठीक है, वन मोर पॉइंट्स। तो यहाँ पर देन द एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक पॉइंट जो है वो सिर्फ टच हो रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी एक टेंजेंट और एक सीकेंट बन रहा है और उनका जो एंगल है वो क्या है, उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ है। यानी इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ABC में अगर मैं देखूं तो ADB जो है ये आर्क इसके अंदर इंटरसेप्टेड है ना। तो यहाँ पर ABC का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, मेजर आर्क ADB का हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है ना। एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ADB, ये हमें प्रूफ करना है। अभी हमें दिया हुआ क्या है, लेट एंगल ABC बी एन एंगल वेयर वर्टेक्स B लाइज ऑन द सर्कल विद सेंटर M। तो यहाँ पर सेंटर M है और वर्टेक्स पे क्या है, B है। इट्स साइड BC टचेज द सर्कल एट B, BC पे टचेज एट सर्कल B एंड BA इंटरसेक्ट द सर्कल एट A। और BA जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, यानी एक इंटरसेक्ट कर रहा है यानी वो सीकेंट है और एक जो है वो सिर्फ टच हो रहा है यानी वो टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमें आर्क ADB इज द इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC। तो एंगल ABC में क्या इंटरसेप्टेड है, ADB। तो ये गिवन जो है और प्रूफ जो है वो हमारे लिए सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। बट इसके आगे जो भी होगा हमारा प्रूफ पार्ट वो कंडीशन के लिए अलग है। तो यहाँ पर हम कंडीशन 1 करेंगे सबसे पहले। दिस इज अवर कंडीशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रूफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि M जो है वो क्या कर रहा है, AB पे लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस M lies on side AB या arm AB of एंगल ABC, यानी एंगल ABC का जो साइड है या आर्म है AB, M क्या है उस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ABC बोलूँ या MBC बोलूँ, दोनों ही सेम होगा क्योंकि A, M और B क्या है, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MBC इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट 90 डिग्री क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये टेंजेंट है और ये हमारा सीकेंट है। तो हमने टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पढ़ा है, टेंजेंट थ्योरम कि उसमें क्या है कि अगर टेंजेंट है और रेडियस उससे टच है तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। ये हमने फर्स्ट या सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम।
ठीक है, ये हमारा इसका रीज़न हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि ए डी बी भी, यहाँ पर ए डी बी क्या होगा, यहाँ पर ए डी बी हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ए एम बी जो है वो हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये वाला आर्क जो है वो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा, और सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर आर्क ए डी बी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इससे क्या करता हूँ 1 दे देता हूँ और इससे मैं अपना 2 दे देता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल बी सी इज वॉट, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्यों, क्योंकि ए बी सी हमारा क्या है 90 डिग्री है और मेजर आर्क ए डी बी कितना है 180, तो 180 में मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 90 हो जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमारे अब 2 कंडीशन है, आइए देख लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। तो आइए यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन का डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारा इस तरह से एक सर्कल बनेगा सेम विद सेंटर M। ठीक है, अब हमने क्या यहाँ पर कंक्लूड किया था कि हमारा जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमारा सेंटर यानी M जो है वो क्या होगा, एक्सटीरियर टू द एंगल होगा, यानी हमारा एंगल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर हमारा एंगल कुछ इस तरह से बनेगा तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, A होगा। ठीक है, ये हमारा B होगा, ये हमारा C होगा और यहाँ पर कहीं पे हमारा पॉइंट D होगा, ताकि हम क्या प्रूफ कर सके, एंगल ABC जो है वो ADB का क्या होगा, हाफ होगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारा प्रूफ जो है वो सबके लिए सेम होगा, लेकिन हमारे कंडीशंस जो है वो अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज अवर कंडीशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिख देंगे कि M जो है वो हमारा क्या है, एंगल के एक्सटीरियर में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस पॉइंट M इज एक्सटीरियर टू एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABC का एक्सटीरियर है, तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे, जॉइन MB एंड MA। ठीक है, हमें दोनों रेडियस को क्या करना है, ज्वाइन करना है, दैट इज आवर MB हमारा एक रेडियस हो जाएगा और MA हमारा एक रेडियस हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से MB और MA जो है, ये MA इसका अपोजिट एंगल है और MB का अपोजिट एंगल ये है, तो हम इन दोनों को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमें पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस MB एंड MA आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर MB इज कॉन्ग्रुएंट टू MA। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर एंगल MBA, ठीक है, MBA इज कॉन्ग्रुएंट टू MAB। ये कहाँ से आया, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ये हमारा इसका रीज़न हो जाएगा कि एंगल MBA इज कॉन्ग्रुएंट टू MAB, यानी ये भी x है और ये भी हमारा x है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे MBC, तो MBC हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल MBC इज इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री। MBC हमारा 90 डिग्री कैसे होगा स्टूडेंट्स, MB जो है वो हमारा रेडियस है और BC जो है वो हमारा टेंजेंट है, तो वापस से रेडियस और टेंजेंट आया, यानी उनका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये टेंजेंट थ्योरम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, MBA और MAB को हमने जो XX लिखा है वो लिख देंगे यहाँ पर, लेट MBA इज इक्वल टू MAB इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये ABC ये वाला जो एंगल है हम इसे क्या देते थे, y दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल ABC इज इक्वल टू
y, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नोटेशंस दे दिए कि ये दो एंगल हमारा x है और ये तीसरा वाला एंगल हमारा y है। पे स्टूडेंट्स अगर हम ये वाले ट्राइंगल की बात करें AMB, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है उसके हम अगर इंटीरियर एंगल्स को ऐड करना चाहे तो यहाँ पर ये एंगल प्लस ये दो एंगल हमारा 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AMB, ठीक है। एंगल AMB प्लस एंगल MBA प्लस AB, ये यहाँ पर हमारा कितना होना चाहिए, तीनों मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। बट ये दोनों की वैल्यू हमें पता है कि x पुट की है हमने और ये हमें नहीं पता है। तो एंगल AMB विल बी नथिंग बट ये x 2x हो जाएगा और वहाँ जा कर के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 2x और इसे हम दे देते हैं अपना 1, ठीक है। तो AMB यानी इसकी वैल्यू हमें क्या आई है, 180 माइनस 2x आ रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे ये वाले एंगल की तरफ, MBC की तरफ। तो यहाँ पर एंगल MBC विल बी नथिंग बट ये MBC जो है वो हमारा दो एंगल्स को मिला करके बन रहा है, दैट इज MBA प्लस ABC। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा MBA प्लस एंगल ABC। तो MBA हमारा x है ना, और ABC हमारा y है, और एंगल MBC हमारा एक्चुअली क्या है, 90 डिग्री हमने यहाँ पर लिखा था 90 डिग्री। तो ये इसे मैं क्या कर देता हूँ, इसे हमें 2 दे देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वहाँ पर भी दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि मुझे 2 इसे इसलिए बनाना है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 180 डिग्री बन जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा और यहाँ पर भी 2x। 180 क्यों किया है हमने, ताकि मैं इसे यहाँ पर लेके आ सकूँ 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, 180 माइनस 2x, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 180 माइनस 2x। तो यहाँ पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एंगल AMB। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल AMB विल बी इक्वल टू व्हाट, 2y हो जाएगा। कैसे हुआ ये हमारा स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं यहाँ पे भी 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, तो AMB इज इक्वल टू 2y हो गया। अब यहाँ पर AMB इज इक्वल टू 2y तो हमारा हो गया, लेकिन हमारा एंगल ABC क्या है, एंगल ABC हमारा है y है ना, एंगल ABC y है। तो यहाँ AMB हमारा अगर 2y है यानी ABC जो है वो एंगल AMB का क्या है, हाफ है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल ABC इज हाफ ऑफ एंगल AMB। क्यों, क्योंकि ये 2y है और ये y है, तो हाफ इंटू 2y विल बी व्हाट, y, दैट इज नथिंग बट ABC इज इक्वल टू y लिखा है हमने, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल AMB हो गया। AMB का इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा है, ADB है। तो यहाँ पर AMB जो भी एंगल होगा वही हमारा मेजर आर्क ADB होगा, है ना। तो यहाँ पर एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AMB की जगह एंगल AMB की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल आर्क ADB। तो यहाँ पर आ जाएगा मेजर आर्क ADB जो हमारा फाइनल प्रूफ है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा प्रूफ खत्म होता है स्टूडेंट्स। दिस वाज फॉर अवर सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में हमारा जो M है वो क्या होगा, इंटीरियर होगा ऑफ द एंगल। तो आइए वो भी देख लेते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स वो एक एक्टिविटी बेस्ड है, तो हमने भी उसी तरह से लिख लिया है ताकि हमारा प्रूफ में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ABC जो हमारा एंगल है, M जो है पॉइंट वो उसके क्या है, इंटीरियर में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रे डैश इज द अपोजिट रे ऑफ BC, यानी BC का अपोजिट रे क्या है, BE या EB बोल दूं मैं। तो यहाँ पर मैं BE लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है, नाउ एंगल ABE इज हाफ ऑफ मेजर आर्क व्हाट, AFB आएगा। क्यों AFB आएगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले सेकंड कंडीशन में प्रूव किया कि अगर ABE है तो वो एंगल आर्क AFB का क्या होगा, मेजर आर्क AFB का हाफ होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर्क AFB, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से हो गया। अब 180 माइनस डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AFB। AFB में से क्या हम माइनस करेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है लीनियर पैर। तो लीनियर पैर हम देख सकते हैं कि ये अगर हमारा AFB है तो दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, ABC होगा। तो यहाँ पे आएगा एंगल AB
सी। क्यों? हम एंगल ए बी सी में से माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल आएगा, दैट इज द ए एफ बी, यानी हाफ ऑफ मेजर आर्क ए एफ बी, है ना। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पर हाफ 360 माइनस मेजर आर्क डैश लिया, यहाँ पर मेजर लिख दिया यानी हमें आर्क लेना है। लेकिन यहाँ पर आर्क ए एफ बी को, यानी ये वाले आर्क को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला आर्क माइनस 360 है ना, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये वाला आर्क माइनस कर दूंगा तो मुझे ए एफ बी आएगा, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 360 में से, यानी पूरे सर्कल में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मुझे ए एफ बी आएगा। तो ए एफ बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस मेजर आर्क ए डी, आर्क ए डी बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर 180 माइनस एंगल ए बी सी था, ये हाफ 360 से मल्टीप्लाई होकर 180 हो गया और ये हाफ इधर मल्टीप्लाई होकर मेजर आर्क ए डी बी हो गया। तो यहाँ पर ये 180 और ये 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल हाफ मेजर आर्क ए डी बी। वापस से हम ये हाफ हाफ कैंसिल कर देंगे तो लास्ट में हमारा जो है वो प्रूफ आ जाएगा ऑफ आवर कंडीशन 3। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम खत्म होता है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, दैट इज अवर थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। यानी हमारे सर्कल में जो दो कॉर्ड हैं वो अगर एक दूसरे को इंटरनली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइए अपना थ्योरम पढ़ लेते हैं। सपोज टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। हम देख सकते हैं कि ए बी और सी डी हमारे दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, यानी ये जो एक कॉर्ड है हमारा ए बी, उसके दो सेगमेंट्स है, एक है ए ई और एक है ई बी। ये हमारे दो सेगमेंट्स ऑफ अ सिंगल कॉर्ड है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट्स, यानी ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, यानी ए ई इंटू ई बी विल बी इक्वल टू व्हाट, दूसरे वाले कॉर्ड के दो सेगमेंट सी ई इंटू ई डी का। ये हमें प्रूफ करना है, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, ये हमें प्रूफ करना है। और ये हमारा गिवन है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है ऑफ सर्कल विद सेंटर पी इंटरसेक्ट्स एट ई, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमारा एक कंस्ट्रक्शन है छोटा सा। वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि हमें क्या करना है, ए सी को और डी बी को, ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए सी एंड डी बी, ठीक है। ये हमारा इतना सा कंस्ट्रक्शन है। आइए हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा प्रूफ क्या होगा, सबसे पहले एक्चुअली हमें करना क्या है स्टूडेंट्स कि ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल डी ई बी, ठीक है। ये हमारे दो ट्रायंगल है जिन्हें हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल ए ई सी जो है, एंगल ए ई सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई बी, है ना। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर फर्स्ट ये दो एंगल तो हमारे प्रूफ हो गए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स एंगल ई ए सी, अगर ई ए सी हम देखें या हम ई ए सी को बी ए सी भी बोल सकते हैं, यानी हम ये वाले एंगल की बात करें तो ये वाले एंगल का इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा है, ये है। और सी डी बी या ई डी बी बोले, यानी ये वाले एंगल की बात करें तो ये वाले एंगल का भी इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा है, सी बी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों जो एंगल है वो एक ही आर्क को क्या कर रहे हैं, इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर सेम आर्क है तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी ए ई और बी डी ई, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल थ्योरम लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, दो एंगल्स यहाँ पर एक ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर टू डी ई बी बाय व्हाट, ए टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियो ए ई अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू सी ई
अपॉन ई बी, ठीक है, सी अपॉन ई बी। तो यहाँ पर हमें ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह से हम अपना रीजन लिख लेंगे। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें ए ई इंटू ई बी, यानी ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहाँ जा चाहिए, तो ये डी ई को मैं यहाँ पर ला करके अगर ई डी भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। देख सकते हैं आपके सिर्फ 4 लाइन का प्रूफ है और इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। आइए नेक्स्ट प्रूफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट थियरम है, वो है थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। हमने इंटरनल पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सटर्नली अगर कॉर्ड्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका थियरम जो है उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा थियरम का जो स्टेटमेंट है, इफ सीकेंड कंटेनिंग कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ये ए बी है, ये सी डी है, और अगर इसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर देंगे तो वो सीकेंड बन जाएगा और आगे जाके एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, तो यहाँ पर देख सकते हैं ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन द पॉइंट ई देन ए ई, ठीक है, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हमें, ड्रॉ ए डी। तो यहाँ पर हम अपना ए डी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, सेगमेंट बी सी, तो यहाँ पर हम अपना बी सी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। आइए हमारा जो प्रूफ है वो एक एक्टिविटी बेस्ड है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए डी ई, यानी ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डी ई, और बी सी बी ई, सी बी ई, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला हुआ है, ए ई डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, ए ई डी, ये वाला आएगा एंगल सी बी ई, ठीक है, दिस विल बी कॉमन एंगल। उसके बाद हम देख सकते हैं एंगल डी ए ई बोला हुआ है, डी ए ई, ये वाला एंगल डी ए ई विल बी इक्वल टू व्हाट, बी सी ई। क्यों यहाँ पर बी सी ई आएगा, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाले आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है और बी सी ई भी क्या कर रहा है, यही वाले आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर हम रीज़न क्या लिखेंगे कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये क्या है, एंगल ए डी ई। तो यहाँ पर हमने कौन सा 2 ट्राइंगल्स लिया था, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल सी बी ई। तो ये दोनों जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे को सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद हमें क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए ई, यानी ये वाले ट्राइंगल में ए ई दिया हुआ है, तो ये वाले ट्राइंगल का क्या होगा स्टूडेंट, सी ई होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सी ई आ जाएगा, ठीक है। अब ए ई और सी ई तो हो गया, अब नेक्स्ट हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ए ई और सी ई, और हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए ई तो हमारे पास है और सी ई भी है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या आना चाहिए, ई डी आना चाहिए। कहाँ पर है हमारा ई डी, ये है हमारा ई डी, और ये वाले ट्राइंगल का यहाँ पर हमारा बी ई आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रूफ में क्या चाहिए, ई बी चाहिए, तो हम बी ई को ई बी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए ई और ई बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ई डी और सी ई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा जो प्रूफ है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड थ्योरम ऑफ द डे भी कंप्लीट होता है। आइए लास्ट थ्योरम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3.5। करते हैं विद आवर लास्ट थ्योरम, दैट इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है थ्योरम, आइए पढ़ लेते हैं। पॉइंट ई इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ई जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में है। अ सीकेंट थ्रू ई इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। यहाँ से ई से हम एक सीकेंट बना रहे हैं सर्कल को, जो ए और बी पे क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड अ टेंजेंट थ्रू ई टचेस द सर्कल एट टी, और ई से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं जो सर्कल को टी पर टच कर रहा है। देन ई ए इंटू ई बी, यानी ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो और हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, ड्रॉ टी ए। तो यहाँ पर हम टी ए को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और टी बी को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन भी अपना पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ प्रूफ करना है, दैट इज़ ई टी ए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, और ई टी
बी, ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ई टी ए एंड ट्रायंगल ई टी बी, ठीक है। अगर मैं इस तरह से ई टी ए और ई टी बी लिख दूँ तो सबसे पहले हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बी ई टी, ठीक है, ये वाला एंगल, और ए ई टी ये वाला एंगल है ना। अगर मैं बी ई टी बोलूँ और ए ई टी बोलूँ तो ये एंगल यहाँ पर हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल बी ई टी, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ई टी, क्योंकि ये हमारा कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन एंगल। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं ई टी ए, यानी ये वाला एंगल ई टी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ई बी टी, ये वाला एंगल। ये हमें कहाँ से आया, हमने अभी जस्ट पढ़ा टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई बी टी। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने दो एंगल्स प्रूव कर लिए हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ई टी ए इज सिमिलर टू ई टी बी बाय ए टेस्ट, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है। प्रूफ के हिसाब से लेंगे ई ए और ई बी। यहाँ पर हमें ई ए कहाँ आएगा, देख सकते हैं हम कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट लिए थे। तो ये वाला एंगल का अपोजिट क्या है, ई ए है। तो मैं ई ए अपॉन इसका अपोजिट क्या है, ई टी। तो यहाँ पर मैं ई टी ले लूँगा, ठीक है। इस तरह से लेते हैं हम। अब ये वाले एंगल जो है यहाँ पर, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल में हम देखें तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ए टी। तो यहाँ पर हम अपना ए टी लिख लेते हैं। और बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखें हम तो इसका अपोजिट क्या है, बी टी है। तो यहाँ पर हमारा बी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल में हमने ई ए लिख लिया है और क्या लिख लिया है, ए टी लिख लिया है। ए टी हमारा यहाँ पर है, तो बचा क्या हमारा, ई टी बचा, है ना। तो यहाँ पर तीसरा साइड हमारा ई टी आएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमने ई टी लिख लिया है, बी टी भी लिख लिया, तो बचा क्या हमारा, बी ई बचा। तो यहाँ पर हमारा बी ई आएगा, है ना। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस एस टी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, ई ए चाहिए और ई बी चाहिए, या बी ई जो भी बोलूँ मैं, ई टी और ई टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई ए अपॉन ई टी इज इक्वल टू, ये बी ई को मैं क्या लिख देता हूँ, ई बी, और ये ई टी को एज इट इज़। ये दोनों हमने ले लिए। अब क्या होगा, यहाँ पर आकर के ये ई बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ई टी इससे मल्टीप्लाई होकर के ई टी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रूफ भी बहुत आसान था। याद रखिए कि प्रूफ और स्टेटमेंट्स हमें याद होने चाहिए। तो जैसे ही हम जो सम होगा उसे देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा थ्योरम हमें लगाना है। तो यहाँ पर आइए हम फिनिश करते हैं हमारा थ्योरम वाला पूरा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पूरा अपना प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे। तो यहाँ पर ये थ्योरम्स आपको थॉरली आने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये थ्योरम आपको नहीं आएंगे तो प्रैक्टिस सेट 3.5 इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो यहाँ पर अगर थ्योरम आएगा तो सारे सम्स जो है वो 2-2, 3-3 मिनट के ही सम है। तो हम ये अपना वीडियो यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।